मैं अब इस फैंटम बॉम्बर्स की बात करता हूँ, हुँ, हुँ। तो 1997 से 1998 तक दिल्ली एनसीआर में 40 बम धमाके हुए। हुँ, हुँ। आपकी उस दौरान पोस्टिंग कहाँ थी? और कैसे आपको ये जानकारी मिलती थी बम धमाके की? फिर आप क्या करते थे? क्योंकि आपको तो उस वक़्त इन्वेस्टिगेशन दी नहीं होगी, हुँ, तो हुँ। क्या मन में हलचल थी? उस वक़्त का नज़ारा दिल्ली एनसीआर का, हुँ, हुँ। वो ज़रा बताइए और क्या थी? देखिए 96 में जब ये धमाके शुरू हुए, उस वक़्त मैं एसीपी ऑपरेशंस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में था। मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई थी एज़ एसीपी और एसीपी ऑपरेशन में वहाँ मेरी पोस्टिंग कर दी गई। वहाँ पोस्टिंग के बाद वहाँ भी जब मैं वहाँ पर था तो 2 बम धमाके हुए थे। एक तो जीप में हुआ मुकरबा चौक के पास, एक तो जीप में हुआ था और एक रोडवेज़ की बस में हुआ था। दोनों साइमल्टेनियस आगे-पीछे एक ही टाइम पे हुए थे। तो उन धमाकों की मैं तफ्तीश कर रहा था। तो जब उस धमाकों की तफ्तीश की मैंने, तो उसमें एक मुझे वो मिला था कुशन था, वो सन बियरिंग का एक बंच था। बियरिंग होते हैं ना, उनके हुँ, जो रैपर्स होते हैं, उनका एक बंच था। तो वहाँ सीएफएसएल की टीम आई, तो सीएफएसएल की टीम से बातचीत करी हमने। बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि लगता है कि ये कुछ बम को कुशन देने के लिए ये रखा है। मतलब ये पार्ट है एक तरह से बम का। हुँ, तो ये बम रखने वाले ने ही लगाया है ये। हुँ। तो हमने फिर उस बियरिंग का हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कहाँ से हुआ क्या नहीं। इधर से जो हमारी स्पेयर पार्ट्स मार्केट्स है वहाँ जाके पता किया। उस वक़्त बहुत ज़्यादा इंटरनेट का तो वो नहीं था कि आज तो देख लें कि ये हुँ, वाला कहाँ है तो मिल जाए, तो इतना नहीं था। लेकिन फिर हमने वहाँ जाके पता किया, पता करने के बाद हमें पता चल गया कि कौन इसका मालिक है। उससे पूछा हमने कि भई ये ऐसे-ऐसे हमारे को उसको डिटेल बताइए और ये बम ये इतने रैपर्स का आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है इकट्ठा करने की? कहता है जी हमारी एक प्रमोशनल स्कीम चल रही है कि भई जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने रैपर्स देगा वो उसको हम फिर गिफ्ट देंगे। कम देगा तो छोटा गिफ्ट, बट ज़्यादा देगा तो बड़ा गिफ्ट। उसकी सप्लाई सोनीपत, पानीपत, रोहतक और ये शामली और ये बस इसी एरिया में थी ज़्यादातर। तो उसको हमने बुलाया फिर। हमने कहा कि भई चलो इसमें मैकेनिक हो सकता है कोई ना कोई इन्वॉल्व। हुँ। तो हम फिर इसमें जाके हमने क्या कहते हैं, जो मैकेनिक्स वगैरह है इनको इंटेरोगेट किया, बातचीत की, जहाँ-जहाँ वो भी सप्लाई करते थे उनसे बातचीत की। लेकिन हमने बातचीत ये नहीं शो करके की कि भई हम मतलब पुलिस वाले ही हैं। हमने यही वो जो जैसे ला भई तेरे ला हुँ, तेरे पैकेट, अरे अब जैसे किसी ने नहीं दिया, अरे तेरे कहाँ गए पैकेट भई? हुँ, तो तू तो ज़्यादा इस्तेमाल करता था ऐसे। इस हुँ, तरह के हमने क्वेश्चन करके अपने तरीके से हुँ, सीक्रेटली हमने करने की कोशिश की। तो उससे कोई हमने 350 के करीब हमने मैकेनिक्स को इंटेरोगेट किया। लेकिन उससे कुछ हमारे को लीड नहीं मिली। इनिशियली यहाँ से शुरू हुआ था ये इन्वेस्टिगेशन। हुँ, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र इंटरस्टेट सेल क्राइम ब्रांच में हो गया। हुँ, वहाँ आने के बाद ये धमाके शुरू रहे। हुँ। कैसे-कैसे होते थे? कहाँ-कहाँ होते थे धमाके? मतलब जैसे उससे उसके बाद जैसे बाबा सिनेमा सोनीपत में हो गया और उसके एक स्वीट शॉप में हो गया, 2-2 3-3 धमाके एक टाइम पे करता था ये। अच्छा। एक ही टाइम पे 2-3 बम रख देता था और एक टाइम पे वो धमाके करता था। तो रोहतक में कर दिया, पानीपत में हो गया और इसके बाद फिर दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली में जब हम आए तो 1 अक्टूबर की बात है। हुँ, 1 अक्टूबर को 3 ब्लास्ट होते हैं। हुँ, अग्रसेन जयंती का निकल रहा था जलूस। तो उस जलूस में धमाके हुए। एक एक धमाका तो उसने वैसे जो ये प्रसाद की वो लगा देते हैं ना, फड़ी लगा देते हुँ, हैं, हुँ, तो उसके नीचे रख दिया। और एक धमाका उसने बम उसने अपने डब्बे में लिया और एक वो केवट का रोल कर रहा था, उसके हुँ। हाथ में पकड़ा दिया कि भाई प्रसाद की जगह कि भाई ये लो। अच्छा! उसमें बम था, वो फट गया। और उसके बाद एक जो था हमें मतलब उसको चला नहीं, वो मिल गया था लाइव। उससे हमें कंपोजिशन का पता चला कि भई ये कैसे करते हैं। तो उसमें ये जो केमिकल्स वगैरह मिला के उसका कुछ रिएक्शन होता है। इस पे नहीं मैं बताना चाहता उसको हुँ, कि कैसे रिएक्शन होता है। तो उस केमिकल के हिसाब से फिर हमने ढूँढना शुरू किया कि भई ये इस तरह के धमाके कौन करता है। हुँ, जब
हमने ढूंढना शुरू किया तो पता लगा कि इस तरह के धमाके, एक तो डॉक्टर जलीस अंसारी थे, बॉम्बे में 93 में ब्लास्ट हुए थे। एक तो दाऊद ने किए थे, वो नहीं, दूसरे ब्लास्ट हुए थे। राजधानी एक्सप्रेस और मस्जिद वगैरह के आसपास इधर उधर काफ़ी ब्लास्ट हुए थे। तो उसमें डॉक्टर जलीस अंसारी को सीबीआई ने पकड़ा था, और सीबीआई वो कन्विक्ट भी हो गया। और कन्विक्ट होने के बाद आपको पता है वो एक बार भाग भी गया था, ये पैरोल हुई थी उसकी, भागा था, अभी रिसेंटली की बात है। उसमें अब्दुल करीम टुंडा इन्वॉल्व था। तो वहाँ से हमें शक हुआ, पक्का नहीं था कि शक हुआ हमारे को कि ये आदमी इन्वॉल्व है इसमें, ये टुंडा इसमें इन्वॉल्व है। अब टुंडा कहाँ से लाए? पाकिस्तान में टुंडा, ये पता लगा अब्दुल करीम टुंडा कर कौन रहा? अब ये देखिए, समुद्र में से एक आपको ये निकालनी है कील, इतना बड़ा एरिया था। अब उसमें कोई कहीं इंफॉर्मेशन नहीं, ना आईबी में ना रॉ में, कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं इसकी कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं पता। और इधर लगातार एक के बाद एक 40 बम धमाके होते। 40 ऐसे बम नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं, बीच में धमाके होते जा रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, पता हम जैसे अभी बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं कि भी इसमें क्या हो सकता है, ये डिस्कस करते पता लगा अरे वहां बम फट गया, भागो। पीएचक्यू में बैठे थे, पुलिस हेडक्वार्टर्स में, कर्नल सिंह साहब के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन करते करते से पता लगा सामने ही, हेडक्वार्टर के सामने ही धमाका हो गया, वो रेवेन्यू जो बिल्डिंग है उसके पास धमाका हो गया। इस तरह इतने धमाके हुए, कहीं भी जा रहे हैं। मतलब पब्लिक का ये हाल था, पब्लिक तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं थी उस वक्त, कभी भी ऐसे था। और वो ये करता ये था कि धमाके हो रहे थे फेस्टिव सीजन के टाइम, जैसे करवा चौथ हुआ, दिवाली हुई, दिवाली क्रैकर शॉप के पास छोड़ दिया, वहाँ लगा दिया कि यहाँ पहले ये फटेगा, फिर बम इनमें आग लगेगी, बारूद में आग लगेगी, और फिर ये होगा। मतलब उस वक्त ये हालात थे जो एक वक्त डीटीसी के बस में नहीं लिखा होता था कि सावधान आपके हाँ, नीचे हाँ, बम हो हाँ, सकता है, हाँ, दिल्ली हाँ, में इस तरह के हालात थे। हाँ, बिल्कुल हालात ऐसे ही थे। और आपको मैं बताऊं कि दिल्ली पुलिस में जितना भी उस वक्त ये हाल था कि दिल्ली पुलिस में जितने ये आप क्लैरिकल स्टाफ भी होता है ना, जो वो भी सड़कों पे आ गया था, भाई कोई काम नहीं होगा, दफ्तरों में आके गश्त दो, और फिर भी धमाका हो रहा था। इतनी इस तरह की हालत हो चुकी थी। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है? मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है? तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।